नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक हिंदी अध्यापिका आज आपकी कक्षा में हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण लेकर पुनः उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, आज इसके अंतर्गत हम रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल के विशाल सांस्कृतिक जागरण के पश्चात हिंदी साहित्य में जिस युग का आविर्भाव हुआ उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की संज्ञा दी है। रीति का अर्थ है तरीका या प्रणाली या परिपाटी माना जा सकता है। इसके विकास में तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगल साम्राज्य के विनाश का काल था। सामंतों में पर्याप्त विलासिता थी तथा उनकी मनोवृत्ति संकुचित थी। इनका प्रभाव समाज पर भी पड़ा। समाज नैतिकता से दूर हटता गया। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, आचार्य शुक्ल ने रीति काल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर रसाल ने कला काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने स्वच्छंद मुक्तक काव्य परंपरा कहा है। रीति काल की विशेषताएं व रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां: रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, राज प्रशस्ति, नीति और भक्ति, अलंकारिता, नायिका भेद, ब्रजभाषा की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, काव्य रूप। रीतिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों में ये सभी गुण दृष्टिगोचर होते हैं। रीतिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों को मुख्यतः 3 धाराओं में बांटा गया है: रीतिबद्ध अथवा आचार्य कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीति सिद्ध अथवा आचार्य कवि, इनके काव्यों के मुख्य विषय वस्तु हैं काव्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन, लक्षण ग्रंथों की रचना, लक्षण उदाहरण शैली में काव्यांगों का परिचय। रीति सिद्ध कवियों की काव्य शास्त्र के अनुरूप काव्य रचना, कविता में रस, अलंकार आदि का निरूपण। रीति मुक्त कवियों की काव्य धारा में प्रेम की पीर की प्रधानता रही है। इस काल की प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: मतिराम कृत रसराज, ललित ललाम, ये रीतिबद्ध कवि हुए। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी और सेनापति का नाम आता है। बिहारी की प्रसिद्ध सतसई, जो 700 दोहों से युक्त है, रचना विश्वविख्यात हुई। सेनापति की कवित्त रत्नाकर भी चर्चित हुई। घनानंद के द्वारा कवित्त सवैये की रचना की गई बोधा ने इश्कनामा और ठाकुर जी ने ठाकुर ठसक आदि रचनाएं रीति काल में की हैं। रीति काल के उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की चर्चा की जाती है। इसका समय विक्रम संवत 1900 से आज तक या 1843 ईस्वी से आज तक माना गया है। मुगल साम्राज्य के पतन से ही इसका आरंभ माना गया है। सन 1857 के विप्लव के बाद ही समाज सुधार और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित होता है। इस काल को मुख्यतः निम्नलिखित विभागों में बांटा गया है। आधुनिक युग को मुख्यतः 6 विभागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और साठोत्तरी कविता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस युग का प्रवर्तन किया। उन्होंने ही जनता को अंग्रेजों की कूटनीति से अवगत कराया और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित किया। उनके द्वारा रचित प्रेम फुलवारी और प्रेम मालिका प्रसिद्ध रचनाएं हुईं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में रहे। यह युग सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आंदोलनों का है। इस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने
प्रिय प्रवास की रचना की। छायावाद मूलतः स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। अपने मन की बात को कहने के लिए कवि प्रकृति की शरण लेते हैं। छायावाद के मुख्य 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने लहर, झरना, प्रेम पथिक और कामायनी जैसी रचनाएं की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना अनामिका, परमिल आज भी चर्चित है। सुमित्रा नंदन पंत ने ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, वाणी जैसी रचनाएं लिखीं। महादेवी वर्मा ने निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत की रचना की। प्रगतिवाद एक ऐसी काव्यधारा जो दीनों, दलितों, मजदूरों, किसानों और पूंजीपतियों के शोषण का चित्रण करती है। इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना इस प्रकार है। पंत जी के द्वारा ग्राम्य, युगांत, स्वर्णकिरण, युगपथ। निराला इस युग के ओजस्वी स्वर के रूप में आए, जिनकी रचना नए पत्ते, बेला आदि प्रसिद्ध हुई। प्रयोगवाद ऐसी काव्यधारा जो कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रही है एवं छायावादी और प्रगतिवादी कविता से कटकर नई दिशाओं और नए क्षेत्रों में नए नए प्रयोग कर रही है। इसे ही प्रयोगवादी या नई कविता की संज्ञा दी गई है। प्रयोगवादी कवियों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेयकायाम प्रमुख रूप से आता है, जिनकी रचना भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर आदि प्रसिद्ध हुई। गिरजा कुमार माथुर, मंजीर, नाश और निर्माण इनकी प्रमुख रचनाएं हुईं। साठोत्तरी या समकालीन कविता, इस कविता की धारा का विकास सन 60 के पास आकर हुआ। 1962 ईस्वी के भारत पर चीन के आक्रमण और उसके सामने भारत का पराजित होते जाना, चीन द्वारा तिब्बत को अन्यायपूर्ण हथिया लिया जाना और नेहरू युग के पंचशील सिद्धांतों का हवाई आदर्श मात्र सिद्ध हो जाना आदि का व्यापक प्रभाव इस काल की कविता पर पड़ा। इस काल के प्रमुख कवियों में धर्मवीर भारती की अंधायुग, कनुप्रिया, कुंवर नारायण की आत्मजयी आदि विशेष उल्लेखनीय रही है। धन्यवाद।